हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं मदर एंड बेबी केयर टिप्स। तो आज हम बात करेंगे कि गर्भ अवस्था के दौरान माँ के पेट में बच्चे की हलचल कौन से महीने महसूस होना शुरू हो जाती है और नॉर्मल जो बच्चा मूवमेंट करता है वो कितनी करता है और कितनी नॉर्मल होनी चाहिए। क्या बच्चा बहुत अधिक मूवमेंट कर रहा है तो प्रॉब्लम होती है, अगर बहुत कम मूवमेंट कर रहा है तब भी प्रॉब्लम होती है? जी नहीं, हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में जानेंगे कि बच्चा मूवमेंट जब करता है तो कब अबनॉर्मल मूवमेंट होती है और कब नॉर्मल मूवमेंट होती है। सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम जानेंगे कि बच्चे की मूवमेंट कब महसूस होती है माँ को गर्भ अवस्था के दौरान। याद रखिए, जब आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो बच्चा मूवमेंट चौथे महीने से करना शुरू कर देता है। चौथे महीने से हल्की हल्की मूवमेंट होना शुरू हो जाता है और कई मदर्स को थोड़ा सा लेट महसूस होता है। मूवमेंट तो होती है बट हल्की फुल्की होती है, बट महसूस कईयों को नहीं हो पाती है और कईयों को 5वें 6वें महीने जाके महसूस होती है जो मूवमेंट बच्चे की। जब भी अल्ट्रासोनोग्राफी करवाने जाते हैं या फिर बच्चे की हार्ट रेट चेक करते हैं, फीटल हार्ट रेट, तब बच्चे की जो हार्ट रेट है वो बिल्कुल नॉर्मल आती है और बच्चा बिल्कुल अच्छे से ग्रोथ बच्चे की हो रही होती है, बट उनको जो मूवमेंट है वो बहुत ही कम महसूस होती है या कभी कभी महसूस होती है। अब हमने ये जाना कि किस महीने बच्चे की मूवमेंट होना शुरू हो जाती है और हम ये जानेंगे कि नॉर्मल मूवमेंट कितनी होती है। जब आपको मूवमेंट होना शुरू हो जाए जिस महीने में, उस महीने से आपने ये जरूर नोट करना है कि आपको प्रतिदिन कितनी मूवमेंट हो रही है, बच्चे की हलचल महसूस अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही है। डॉक्टर के अनुसार 8 से 10 मूवमेंट पूरे दिन में होना वो नॉर्मल होती है। अगर उससे कम मूवमेंट आपको हो रही है तो वो ठीक नहीं होती है। बट हम ये नहीं कह सकते कि ये डेंजर साइन है या बच्चा खतरे में है। आपने ये ध्यान में रखना है कि आपको जो पहले मूवमेंट होती थी, जैसे कि आपको 8-10 मूवमेंट पहले होती थी, उसके बाद अब कुछ दिनों से, मतलब 1-2 दिन से बच्चे की मूवमेंट थोड़ा कम हो रही है। मतलब जो पहले मूवमेंट होती थी ज्यादा, अब कम होना शुरू हो गई है। तो आपने क्या करना है, अच्छे से नोट करना शुरू करना है। पूरे दिन में आपने अच्छे से खाना है, पानी पीना है अच्छे से, चॉकलेट वगैरह या फिर कुछ आइसक्रीम या फिर कुछ इंटेक कर सकते हो, खाना खा सकते हो भरपेट। फिर आपने लेफ्ट साइड पोजीशन में आपने लेट के बच्चे को महसूस करना है और पेट पे हाथ रख के या फिर कोई अच्छा सा म्यूजिक सुनना है। आपने लगता है आपको हल्की सी महसूस होती है मूवमेंट 1 या 2, तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, आपका बेबी हेल्दी है और बिल्कुल ठीक है। अगर ये सब करने के बावजूद भी आपको मूवमेंट बिल्कुल नहीं महसूस हो रहा है और पूरे दिन में भी आपको बहुत ही ज्यादा लाइट मूवमेंट महसूस हुआ है, तो आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं। एक बार आपकी सोनोग्राफी करेंगे और आपके फीटल हार्ट रेट भी चेक करेंगे। एनएसटी के थ्रू नॉन स्ट्रेस टेस्ट होता है, वो भी चेक करते हैं। अगर बच्चे की मूवमेंट अच्छी महसूस हो रही है वहां जाके, या फिर मूवमेंट नहीं महसूस हुआ आपको बट बेबी बिल्कुल ठीक है, तो डाउट क्लियर हो जाता है, वो नॉर्मल होता है बिल्कुल, तो डरने की बात नहीं होता है। बट कभी कभी डेंजरस पीरियड भी होता है। अगर आपको कुछ दिन नॉर्मल अच्छे से मूवमेंट हो रही होगी और बीच में स्टॉप हो जाती है, पूरा दिन मूवमेंट नहीं होता है, तो आप इसको निग्लेक्ट नहीं करना है, हॉस्पिटल जरूर जाना है और डॉक्टर को जरूर दिखाना है, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर मिलना है। तो आपने किन बातों का इस टाइम ध्यान में रखना है? सबसे पहले आपने ये ध्यान में रखना है, जो पहले स्टार्टिंग जो पीरियड होता है उसमें आपको जैसे 4वां 5वां 6वां महीना जो होता है, इसमें बेबी की ग्रोथ अभी हो रही होती है और स्पेस भी बहुत ज्यादा होती है पेट के अंदर, तो बच्चा बहुत ज्यादा हरकत करता है। कभी कभी तो ये भी मिथ होते हैं कि बच्चा बहुत ज्यादा मूवमेंट कर रहा है मेरा बच्चा, तो क्या पता ये बेबी बॉय हो और ये बहुत कम मूवमेंट हो रही है पेट में, तो ये बेबी गर्ल है। ये सब मिथ्स हैं, प्रकृति पे निर्भर करता है बच्चे की, आप पे भी डिपेंड करता है। अगर आप हैप्पी हैं तो हैप्पी हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे, बच्चे को भी खुशी होगी और बच्चा मूवमेंट भी करेगा। आप पे डिपेंड करता है, आपके स्वभाव पे डिपेंड करता है बच्चे की मूवमेंट का भी। टेंशन ना लें, स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, ओवर थिंक ना करें, या किसी चीज से आपको कोई प्रॉब्लम है, थकान महसूस हो रही है, तो आप आराम से कोई म्यूजिक लाइट सा सुन सकते हैं, गर्भ संस्कार कर सकते हैं, लेटें लेफ्ट राइट पोजीशन में,
आराम से, अगर लेफ्ट साइड नहीं लेटा जा रहा आपसे तो राइट पोजीशन ले सकते हैं आप। बट सीधा आपने, जब 6वां 7वां महीना होता है, सीधा आपने बिल्कुल नहीं लेटना है, ज्यादा समय तक नहीं लेटना है। दोनों पोजीशन में आप लेटें, आराम से रिलैक्स रहें, अपने आप को टेंशन फ्री करें, तो बच्चे की आपको हलचल जरूर महसूस होगी और आपको भी अच्छा फील होगा, बच्चे को भी अच्छा फील होगा। जैसा आपका बिहेव होता है वैसा ही बच्चा आपका मेंटली डेवलप होता है। कहते हैं, साइंस भी इस बात को मानती है कि 90% जो बच्चे का मेंटली डेवलपमेंट होता है, दिमागी विकास होता है, वो माँ के पेट में ही हो जाता है। जैसा आपका, जैसे आप चिड़चिड़ापन होगा, आप बहुत ज्यादा गुस्सा करोगे, बच्चा भी पैदा होने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से वाला होगा। हम लेडीज होते ही ऐसे हैं, थोड़ा बहुत इमोशनल हो जाते हैं और कभी कभी प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से हम क्राई भी करने लग जाते हैं। तो ये सारा इफेक्ट हमारे बच्चे पे पड़ता है। और कभी कभी तो ये भी होता है कि बच्चा जब पैदा होता है तो डॉक्टर्स के पास आते हैं बच्चे को लेके कि डॉक्टर ये बहुत अच्छा खा रही है, बहुत अच्छा पी रही है बच्ची मेरी, और इनटेक भी अच्छा, आउटपुट भी अच्छा है इसका, बट ये रोती बहुत है, बहुत ज्यादा रोती है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो मेंटली डेवलपमेंट होता है बच्चे का, वो माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। इसलिए जैसा आप रहेंगे, जैसा आपका बिहेव रहेगा, वैसा ही बच्चा डेवलप होगा। तो कोशिश करें पूरी प्रेगनेंसी डिप्रेशन से दूर रहें, टेंशन से दूर रहें, जितना आप काम कर पाते हैं उतना करें, म्यूजिक सुने, गर्भ संस्कार करें, खुश रहें, ताकि बच्चा भी अच्छे से डेवलप होए। कई प्रेगनेंसीज में ये भी देखा गया है कि बच्चे की मूवमेंट भी नहीं होती है, ज्यादा, बहुत ज्यादा हल्की महसूस होती है, बट बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही होती है। बच्चे का फीटल हार्ट रेट होता है, जो नॉन स्ट्रेस टेस्ट होता है, अल्ट्रासोनोग्राफी होती है, वो बच्चे की बिल्कुल नॉर्मल होती है, बट हलचल बहुत कम महसूस होती है। और कई बार क्या होता है कि जब 7वां 8वां 9वां महीना लगता है, लास्ट मतलब लास्ट के जो 3rd ट्राइमेस्टर होता है, उसमें बेबी काफी ज्यादा ग्रो कर जाता है, तो बच्चे को स्पेस नहीं इतनी मिलती कि बच्चा मूवमेंट करे या ज्यादा हलचल करे। तो आपको सम टाइम फील होता होगा बच्चे की मूवमेंट जो है वो कम महसूस होती होगी, तो ये नॉर्मल है। अगर आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, उसकी हार्ट रेट बिल्कुल ठीक है, बच्चा पूरे दिन में थोड़ी बहुत मूवमेंट कर रहा है और आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी है, जब भी आप हॉस्पिटल विजिट करते हो तभी आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल कोई अनकॉम्प्लिकेटेड है, मतलब कुछ भी नहीं आता है उसमें, ना आपको बीपी, थायराइड, शुगर है, तो आपका बच्चा भी बिल्कुल हेल्दी ग्रो करेगा। और उसकी जो मतलब जहाँ पे बच्चा रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, उसमें भी कमी नहीं आएगी। वहाँ बच्चे की जो एमनियोटिक फ्लूइड है, जहाँ बच्चा होता है, उसके बढ़ने घटने के कारण भी बच्चे की जो मूवमेंट पे असर पड़ता है। और कुदरती ये भी होता है कि माँ कैसा व्यवहार कर रही है अपने साथ, माँ कैसा कार्य कर रही है, वो भी बच्चे पे असर करती है। अच्छा खाओ, लेफ्ट पोजीशन में आप हमेशा सो, कोशिश करो कि लेफ्ट में ही रहो। अगर लेफ्ट में सोते सोते थक चुके हो आप, तो आप राइट भी ले सकते हैं, थोड़ा सा पिल्लो लगा के सपोर्ट देके अपने शोल्डर को ऐसे बैठ भी सकते, थोड़ा सा लेट भी सकते हैं, जिसमें आपको कंफर्टेबल महसूस हो और आपको तकलीफ ना हो और बच्चे को भी तकलीफ ना हो। हेल्दी फूड खाएं जिससे बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो। अगर जो मैंने पहले आपको साइन बताए हैं कि अगर पूरे दिन में आपको बहुत कम मूवमेंट महसूस हो रही है, 8-10 मूवमेंट से कम महसूस हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर सलाह लें, उनसे जरूर बात करें, क्योंकि प्रेगनेंसी में हमें रिस्क नहीं लेना है, हमें पूरी प्रेगनेंसी ध्यान में रखना होता है हर चीज का। थैंक यू गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब करने के बाद साइड में दिया गया बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो मेरी जब भी मैं पोस्ट करूं आप तक सबसे पहले पहुंचे, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और आप शेयर भी करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।